नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना बिहार में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बिहार में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के हंगामे के बाद इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिजली की दर नहीं बढ़ने देंगे। सरकार 13,114 करोड़ की सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार को यह अतिरिक्त भार वहन करना होगा। सरकार के इस फैसले के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्र पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। आप वहाँ उसको महंगा रेट आप जो है दे दें तो जाहिर सी तौर पे महंगाई बढ़ेगी। लेकिन ये सरकार गरीबों के बारे में, महागठबंधन की सरकार, हम लोग सोचते हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई गरीबों पर और ख़ास तौर पे अब इस पे तो किसी का भार नहीं पड़ेगा। चाहे इंडस्ट्री हो, छोटा व्यवसाय हो, चक्की आपका आप जानते हैं राइस का हो गया या आटा का मशीन, जो छोटा मोटा व्यापारी है का बिजली का बिल में भी जो प्रभाव नहीं रहेगा, पहले के हिसाब से जो था वही रहेगा। तो इतना बढ़ने के बाद भी हम लोग जो है अपने बलबूते बिहार कर रहा है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कुछ ही दिन पहले पिता बने हैं। चैत्र नवरात्रि में उनकी पत्नी राजश्री ने बेटी को जन्म दिया है। तेजस्वी यादव ने अपनी बेटी के नाम का खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने बताया कि दादा लालू प्रसाद यादव ने बेटी का नाम कात्यायनी रखा है। रोजा जो है हमारे मुसलमान भाइयों का चल रहा है और नवरात्र जो है वो चल रहा था। तो आप समझिए ये अलग इतने पवित्र माह में और पवित्र दिन पैदा हुई, तो उसके दादाजी ने माँ कात्यायनी का नाम जो है कात्यायनी जो है नाम रखा। तो इसके लिए सब लोगों को धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई। आरजेडी ने अमित शाह के दौरे पर हमला बोला है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि कितनी भी कोशिश कर ले उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। कितना हूँ आएंगे यहाँ, महागठबंधन 40 में 40 सीट लेने जा रही है। यहाँ दौरा चाहे अमित शाह जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, पैर हाथ मार ले, यहाँ कुछ भेटाने वाला नहीं। पर तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस पर गठित करके इस पर विचार करेंगे। उन्होंने सदन में कहा है, इसलिए उन्होंने कहा है। वो कह रहे हैं तो आरजेडी और सारे लोग कह रहे हैं, महागठबंधन कह रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री का जो बयान आता है वो महागठबंधन का बयान होता है। मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक कमेंट के मामले में राहुल गांधी को बिहार से भी समन मिला है। इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ राहुल गांधी के पक्ष में बिहार में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस के सहयोगी वाम दल के नेता भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन आरजेडी राहुल गांधी के मसले पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी यदि माफी मांग लेते तो उन्हें सजा नहीं मिलती। वह इस तरह के कार्य किए हैं तो पटना में भी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अब देखिए अब क्या होना है। कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं। अगर नोटिस जाएगा निश्चित तौर पर वो आएंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा सम्मान करती रही है और सम्मान करती रहेगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो ये जो गलत काम कर रही है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी का सदस्यता खत्म करती है और भी कुछ बातें आप जो बोल रहे हो उस पर कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। और अटल जी जब प्रधानमंत्री थे यही कांग्रेस पार्टी उनको डेलीगेशन में भेजती थी। आपको इलाज करने में आदरणीय राजीव गांधी ने भेजा। इसलिए हम लोग देखिए सबको लेके चलते हैं, उनका अपना काम है। लेकिन कोर्ट का सम्मान अगर जाएगा तो निश्चित तौर पर ज़मीन तलाश रहे हैं। बिहार में उनकी कोशिश है कि यहाँ पे अपनी नफरत का बीज बोएं। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके का विपक्षी एकता है, जो ज़मीन पे जन आंदोलन में जो एकता का निर्माण हो रहा है, नौजवान का, किसान का, आम आवाम का, गरीबों का, ये बिहार है। ये आंदोलन की धरती है। ये आज़ादी के आंदोलन से लेकर के 1974 के संपूर्ण क्रांति से लेकर के और ये बिहार क्रांतिकारी संघर्षों की सरजमी है। यहाँ पे अमित शाह जी की जो कोशिश है, जो साजिश है, नफरती सियासत का बीज बोने का, ये बीज यहाँ पर उनका पनपेगा नहीं। ये लोग बड़का झूठा पार्टी को नहीं पसंद करती है और जुमलेबाजों को पसंद नहीं करती है। जिन्होंने देश के साथ जुमला किया है, बिहार के लोगों को याद है। चाहे अमित शाह जी 100 भी बिहार आएंगे, बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि बिहार में महागठबंधन को 40 में 40 सीट मिलेगा। देखिए, उन्होंने पिछड़े समाज को अपमानित किया है और उनको
माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी नहीं मांगेंगे, कोर्ट अपना काम करेगी और अभी सज़ा हुआ है, फिर सज़ा होगा। तो बिहार विधानसभा के बजट सत्र में राहुल गांधी मामले में कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुजरात के बीजेपी नेता नारंग कछड़िया की सजा मुकर्रर होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बीजेपी जानबूझकर राहुल के खिलाफ रणनीति बना रही है और अब उनसे आवाज खाली करने को लेकर राजनीति कर रही है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में समन जारी करने पर कहा कि कोर्ट के फैसले से पहले सुशील मोदी को राहुल की सजा के बारे में कैसे पता चला। कांग्रेस पार्टी यह जानना चाहती है कि कानूनी प्रावधान, कानून सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर लागू होता है, बीजेपी के नेता कानून से ऊपर हैं। मैं आप सबके माध्यम से माननीय लोकसभा के स्पीकर से ये जानना चाहता हूँ कि जिस कानून के फैसले को लेकर आपने राहुल गांधी जी के संसद की सदस्यता फैसले आते ही 24 घंटे में आपने समाप्त कर दी, उनको घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। वो बिहार विधानसभा के बजट सत्र में राहुल गांधी का मामला गरमाया रहा। जब सदन से बाहर प्रेमचंद मिश्रा निकले तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी को बीजेपी नेता टारगेट कर रही है। इतना ही नहीं, प्रेमचंद मिश्रा ने यह भी कहा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर 8 साल से मामला चल रहा है, बावजूद इसके अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में राहुल गांधी को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा नेता रणनीति तैयार कर रही है और यही वजह है कि बिहार में भी मोदी सर ने मामले पर उन्हें सम्मन जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कोर्ट के फैसले से पहले सुशील कुमार मोदी को कैसे पता है की सजा होने वाली है। कुमार गौतम, TNP न्यूज़, पटना। तो गोपालगंज में विधान परिषद की सारण की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है। यह मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए जिले के डीएम ने कतार में खड़े होकर अपना वोट डाला। डीएम ने कहा वे सारण स्नातक के मतदाता है, इसलिए मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। आपको बता दें, गोपालगंज में शिक्षक निर्वाचन के लिए कुल 1427 वोटर है, जबकि स्नातक निर्वाचन के लिए 18,589 मतदाता है। क्या बोल रही? सभी मतदान केंद्रों पर डीएम और एसपी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है। जगह जगह पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो औरंगाबाद में बिहार विधान परिषद के गया शिक्षक तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। इसे लेकर जिले में कुल 29 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शिक्षक निर्वाचन के लिए 12 तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 17 मतदान केंद्र निर्धारित है। ये सभी मतदान केंद्र प्रखंड मुख्यालयों में बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण जारी है। वहीं मतदान को लेकर मतदाता भी काफी सजग नजर आ रहे हैं। अच्छा लगा, सभी महिला रहे या फिर पुरुष उम्मीदवार रहे, सभी को अपना मत का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसी से अपने हक का आवाज़ उठता है। जो आप चाहते हैं वही आपका कैंडिडेट आगे जाके आपकी मांगों को पूरी करवाए। इस इच्छा के साथ हमने अपना मतदान किया है। हम सबसे अपील करते हैं कि सभी लोग अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि यही एक हथियार है जिससे हम अपना भविष्य और अपने देश का भविष्य तय कर सकते हैं। मतदान पूर्ण रूपेण से शांतिपूर्ण चल रही है, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। सभी मतदाता पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। तो वही पश्चिम चंपारण में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा रहा है। प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था और शांति व्यवस्था के तहत मतदान संपन्न हो रहा है। मतदान करने पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि वे आज सारण निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करने आए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से कर्मठ कैंडिडेट को वोट करने की अपील की। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सारण के लिए मैंने मतदान किया है। आप सभी से अनुरोध है कि अपना मतदान अवश्य करें, और जो व्यक्ति वर्षों से सुख दुख में आपके साथ रहता हो, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताया हो, उस व्यक्ति का ध्यान अवश्य रखें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने परीक्षा का परिणाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित किया है। 81.04% स्टूडेंट इस बार सफल हुए हैं। वहीं शेखपुरा के रुमान असलम ने बिहार में टॉप किया है, जबकि दूसरे नंबर पर भोजपुर की नम्रता और औरंगाबाद की ज्ञानी अनुपमा रही है। तो रोहतास में रामनवमी के अवसर पर बीती शाम शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय भिड़ गए। इस दौरान उपद्रवियों ने सड़कों पर जमकर पत्थरबाजी की और कई दुकानों में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने दुकानों को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। फिलहाल पूरे मामले में स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। भागलपुर में असामाजिक तत्वों की हिंसा भड़काने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया में देर शाम झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में पथराव होने लगा। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले कुछ युवक रामनवमी का झंडा लगा रहे थे, जिसका दूसरे समुदाय ने विरोध किया, जिसके बाद मामला बड़े विवाद में बदल गया। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को काबू में किया। कि आपने अभी विस्तार से सुना है ना एडीएम साहब को, और मैं आपके दूसरे प्रश्न को भी सुन ही रहा था। तो पहला बात तो समाज दोनों बैठ के जो लड़ा आपस में, लड़ाई का केवल हल्का फल्का जो होता है वो हो गया था। तो दोनों पक्ष फिर मिल करके इसका हल निकाला, और जो हल निकाला वो सर्वमान्य हल था, दोनों पक्ष को मंजूर था। तो लोग खुशी से दोनों पक्ष एक ही पोल पे झंडा अपना लगा रहे हैं, और ये प्रेम का प्रतीक है। और दोनों पक्ष ने कहा भी है मेरा पर्व खत्म होगा तो झंडा उतार लेंगे। देखिए, तुलसीपुर जमुनिया का मुख्य मार्ग है। यहाँ पे जो सरकारी जो बिजली का पोल है उस पर दोनों पक्षों के बीच झंडा लगाने के लिए सुबह में कुछ तनाव हुआ था। अभी उस मामले को हल कर लिया गया है। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि पहले से यहाँ पे हम लोग जो है हरा झंडा लगाया उसको नहीं हटाया जाए, और इसी क्रम में ये दोनों पक्षों से फैसला हुआ कि दोनों का अपना अपना झंडा लगा रहेगा उसमें, और दोनों पक्ष शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। बल्कि जो है अभी दोनों पक्षों ने और आश्वस्त किया है। एसपी साहब भी यहाँ पे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कल यहाँ 6 बजे जो जुलूस निकलेगा शांतिपूर्ण ढंग से जो है जुलूस यहाँ से प्रस्थान करेगी। गोपालगंज में अवैध संबंधों को लेकर पति ने पत्नी की जहर देकर हत्या कर दी। इस मामले में मृतक महिला के परिजनों ने थाने में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक मृतका का पति पेशे से ट्रक ड्राइवर है, जिसने अवैध संबंधों के आरोप में पत्नी की हत्या कर दी। वही हत्या की सूचना पाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। औरंगाबाद में दाऊदनगर थाना क्षेत्र के अज्ञात वाहन ने महिला को कुचल दिया, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने दाऊदनगर नासरीगंज मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पाकर दाऊदनगर सीओ तथा थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया। रबी फसल काटने जा रही थी और दो उनके साथ में थी, और जाने के बाद खुद में इस अज्ञात गाड़ी ने धक्का मार दिया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बिहार की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।